अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 10 दिसंबर 2024। आज बिलाखिर वो दिन है जिस दिन 5 माह तकरीबन गुजरने के बाद फैज हमीद के हवाले से बाकायदा कोई खबर सामने आई। बहुत सी चहमगोइयां थी, मगर अब फैज हमीद के मिलिट्री ट्रायल मुकम्मल होने के जैसे जैसे वो करीब आ गया है और इनका प्रोसेस क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अब इस प्रोसेस के दौरान क्या इमरान खान को भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है, मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाया जा सकता है? ये वो सवाल है जिसके बारे में बार बार हर कोई सवाल कर रहा है। जब भी इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का जिक्र आता था, सब कहते थे कि देखो ना, फैज हमीद का कौन सा ट्रायल हो गया जो अब इमरान खान का होगा, तो क्या होने जा रहा है और कैसे ये जो फैज हमीद का ट्रायल है, ये फौज की सियासी मुदाखलत के अभी भी इसका वो छोटा सा टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और ये आधी उस वक्त की, अगर उन तमाम तरह इल्जामात जो कि आज आईएसपीआर की उस प्रेस रिलीज के अंदर आयद किए गए हैं उनको सामने रखकर देखा जाए, तो इससे मुस्तकबिल में क्या असरात हो सकते हैं और कैसे ये आधा इंसाफ है, इससे मुतालिक भी इसी व्लॉग में बात करते हैं। तो आईएसपीआर ने आज शाम एक खबर जारी की, जिस खबर का उन्वान ये था कि साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। उसके बाद आईएसपीआर लिखता है कि 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतलका दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। आईएसपीआर लिखता है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को बाजाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। उसके बाद कहा जाता है कि इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना, और उसके अलावा इस सब के अलावा नुकसान पहुंचाते हुए इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। आईएसपीआर लिखता है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाकयात में जनरल रिटायर फैज हमीद के मुलविस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। और कहा जाता है कि इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतालिक वाकयात में 9 मई से जुड़े वाकयात भी शामिल तफ्तीश हैं। आईएसपीआर लिखता है कि इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाकयात से मजमूम सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। ये वो जुमला है जो जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैज हमीद से कैसे लिंक किया जा रहा है। उसके बाद वो लिखते हैं कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद के कानून के मुताबिक उनको तमाम तर जो हकूक हैं वो फराहम किए जा रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान में ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का तरीक़ेकार क्या होता है? वहाँ पर एक अदालत होती है, उस अदालत के अंदर जो उनकी एक कानूनी ब्रांच है उसके कुछ अफराद बैठकर, जैसे एक आम अदालत में शवाहिद का जायजा लिया जाता है, कहा जाता है कि ऐसे ही होता है, लेकिन वो ओपन ट्रायल नहीं होता। लेकिन उसके अंदर कोई एज सच ये नहीं होता कि जो जिस शख्स को फील्ड कोर्ट मार्शल किया जा रहा है वो शख्स कानून का सबसे फेवरेट चाइल्ड होगा, तो ऐसा नहीं होता। वहां पर बाकायदा चार्जशीट किया जाता है, इल्जामात की तफ्तीश होती है, जांच पड़ताल के बाद देखा जाता है, उनके मुताबिक स्ट्रेट अवे सजा दे दी जाती है। सजा किसी भी हद की हो सकती है। अब क्योंकि आर्मी एक्ट की वो दफात शामिल है जिनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को वॉयलेट करना, अपने जो सरकारी और जो अपने इख्तियारात हैं उनको, सरकारी वसाइल को सामने रखते हुए उनका गलत इस्तेमाल है और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना है, जिसमें आपको याद होगा कि वो जो टॉप सिटी के मालिक वाला केस था मोइस का, वो भी इसके अंदर शामिल है। तो फैज हमीद का मुकदमा इतना सीधा नहीं है। फैज हमीद ने अपने दौर में बहुत कुछ किया। फैज हमीद इमरान खान के अपने काबीना के अरकान कहते हैं कि वो करता धरता हुआ करते थे। 2018 का इलेक्शन कहीं ना कहीं उनका ब्रेन चाइल्ड था। उसके बाद मुल्क में जो कुछ हुआ, जिस तरह से तमाम तर जो सियासी इंतकाम का निशाना बने बहुत से अफराद, जिनमें मुस्लिम लीग नून समेत मुख्तलिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी शामिल थे, उस सब में वो फैज हमीद का ब्रेन चाइल्ड जरूर थे। लेकिन क्या फैज हमीद ये सब कुछ अकेला कर रहा था? क्या फैज हमीद के साथ आगे पीछे और कोई शामिल नहीं था? क्या फैज हमीद सिर्फ और सिर्फ अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इतना मैस लेवल पे सब कुछ कर रहा था? क्या जो कुछ तब हो रहा था वो आज नहीं हो रहा? ये सब वो चीजें हैं जिनके बारे में बात करना नागुजीर है। फैज हमीद की जहां आप बात करते हैं वहां आप जनरल बाजवा की बात क्यों नहीं करते? यही मुस्लिम लीग नून थी, यही कमर जावेद बाजवा थे। इन्हीं के दौर के अंदर हुकूमत बदली थी, इन्हीं के दौर में आरटीएस बैठने की इतलात आई थी, इन्हीं के दौर के इलेक्शंस के बारे में मौजूदा हुकूमत के करते धरते ये दावा करते हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ बड़ा जुल्म हुआ था। इन्हीं के दौर में
जो नवाज शरीफ और मरीम नवाज वगैरह है, उनके खिलाफ मुकदमात बने, इन्हीं के दौर में वो वाकया भी हुआ था कि जब कुलसूम नवाज की का इंतकाल हो गया तो आने नहीं दिया गया था। ये बहुत सारे वाकयात हैं और इन बहुत सारे वाकयात को सिर्फ फैज हमीद के साथ लिंक करके एक और शख्स को, जो कि आर्मी चीफ है, उसको बेल आउट कर देना, उसको तमाम तर चीजों से बरी जिम्मा करार देना इस वक्त सिर्फ मुनाफिकत है। और वो लोग जो फैज हमीद के बारे में आज ये बात कह रहे हैं कि फैज हमीद का ट्रायल हो गया, देखा इमरान खान की सहूलतकारी करता था, अब इमरान खान भी इस नरगे में आएगा, इमरान खान बच नहीं सकेगा, जो लोग इस बात पर खुशियां मना रहे हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि मौजूदा दौर के फैज हमीदों ने उन्हें इसी तरह से डबोना है। इस वक्त भी जो अपने इख्तियारात हैं उनका नाजायज और गलत इस्तेमाल अपने अरूज पर है। इस वक्त भी बहुत कुछ वो हो रहा है जो उस वक्त भी हो रहा था, लेकिन उस वक्त जो आज के हुक्मरान हैं वो उससे मुतासरा थे और आज उस वक्त के जो हुक्मरान थे वो मुतासरा हैं। तो पाकिस्तान की बदकिस्मती जरूर है, गो कि ये एक अच्छी बात है। इससे पहले कभी हमने नहीं देखा कि इतने कम अरसे के अंदर किसी साबिक बहुत ही पावरफुल जो शख्सियत है उसके साथ ये हुआ। और कुछ इतलात ये भी हैं कि फैज हमीद, जिन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, जिन्होंने अपने दौर में बहुत पैसा बनाया, जिन्होंने ये कहा जाता है कि उन्होंने इमरान खान की पूरी हुकूमत को हाईजैक करके भी रखा हुआ था, वो कि उसको तस्लीम आज पीटीआई वाले खुद भी करते हैं। लेकिन क्या हमने उससे कुछ सीखा? क्या आज ये जो इमरान खान को साथ शामिल करने के लिए आईएसपीआर की प्रेस रिलीज में एक लाइन है, उसको मैं दोबारा पढ़ती हूँ कि 9 मई के से जुड़े वाकयात भी शामिल तफ्तीश है, उसमें कहीं ना कहीं फैज हमीद का शामिल था किरदार। तो इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाकयात में मजमूम सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। यानी आईएसपीआर ये बाकायदा बता रहा है अपने प्रेस रिलीज के जरिए कि फैज हमीद के जरिए ये तय किया जा रहा है कि क्या उनका इमरान खान से कोई लिंक था। अगर उनका इमरान खान से कोई लिंक था तो फिर उनकी भी तफ्तीश की जा रही है और उसके बाद उनकी फौजी तहवील ली जा सकती है। लेकिन क्या ये मुमकिन है? इमरान खान के फौजी ट्रायल का खदशा तभी अंडर डिस्कशन आ गया था जब फैज हमीद को पकड़ने की, और आपको याद होगा टॉप सिटी के मालिक मोइस का मामला अचानक से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस काजी फरीसा के सामने लैंड कर गया था। तो तभी ये बात हो रही थी कि भाई अचानक क्यों आ गया फैज हमीद, अचानक क्यों इन चीजों में आ गया। तो फैज हमीद तो साबिक चीफ जस्टिस काजी फरीसा के खिलाफ रेफरेंस लाने वालों में से भी थे, तो उनको फौरन डिस्कशन में पिछले साल इन दिनों लाया गया। उसके बाद पूरा माहौल बनाया गया, कई मरतबा ये आइडिया फ्लोट किया गया कि क्या इमरान खान का भी फौजी ट्रायल हो सकता है। तो अभी ये तय होना है कि क्या अगर कोई सिविलियन किसी भी तरह से अफवाज पाकिस्तान के अंदर किसी सिचुएशन की वजह से वो कोई बेरब्तगी पैदा करता है, वहां पर कोई उनकी सफ़ों में तजाद पैदा करने की कोशिश करता है, तो उसका किस कानून के तहत ट्रायल होगा। आपको याद होगा कि पिछले माह यानी नवंबर में बरतानिया के एमपीज ने अपने वजीर खारजा को एक खत लिखा था, जिस खत के अंदर उन्होंने कहा था कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करने के बारे में उनकी हुकूमत गौर कर रही है, बताया जाए हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद बरतानवी हुकाम पाकिस्तान आए, बरतानवी हुकाम ने मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की, बरतानवी हुकाम ने पाकिस्तान के अंदर नायब वजीर खारजा थे बरतानिया के, उन्होंने मुख्तलिफ मुलाकातें की और उन मुलाकातों के बाद जाके अपने एमपीज को उनके वजीर खारजा ने जवाबन कहा कि इमरान खान के जो मिलिट्री ट्रायल है उससे मुतालिक कोई इतला फिलहाल नहीं है और पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि वो इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं कर रहे। क्या इससे पहले किसी साबिक वजीर आजम का मिलिट्री ट्रायल हुआ है? जवाब अगेन है नहीं हुआ। तो ये जो प्रेसिडेंट्स बनाए जा रहे हैं, फैज हमीद को जिन गुनाहों की सजा दी जा रही है उन गुनाहों से जनरल बाजवा को क्यों इक्विट किया जा रहा है? जनरल बाजवा को बरी करने का मतलब क्या है? क्या वो फेवरेट चिल्ड्रन ऑफ गॉड में से हैं? क्या जनरल बाजवा को साथ बिठाकर मौजूदा आर्मी चीफ ने एक तकरीब में पैगाम नहीं दिया था? क्या यही नवाज शरीफ की हुकूमत, यही मरियम नवाज की हुकूमत, अभी हुकूमत में नहीं आए थे ये, और इनका पिछला दौर था, अभी बीच का अरसा नहीं शुरू हुआ था केयर टेकर गवर्नमेंट, उससे पहले जब इमरान दौर जा रहा था, तो उसके बाद जब इन्होंने नवाज शरीफ वगैरह यहाँ नहीं थे, तो क्या उस वक्त ये नहीं कहा जाता था कि ये सब कुछ जनरल बाजवा कर रहा है और जनरल बाजवा सुन लो किस्म के अल्फाज हुआ करते थे? तो फिर आज जनरल बाजवा के पीछे ये पूरी की पूरी रियासती मशीनरी क्यों खड़ी है? और सिर्फ फैज हमीद क्यों? साबिक आर्मी चीफ को भी कटहरे में लाएं, साबिक आर्मी चीफ का भी एहतसाब करें और उसके बाद हमें बताएं कि मुल्क में
गरीब और अमीर के लिए कानून बराबर है। अगर एक साबिक वजीर आजम का मिलिट्री ट्रायल हर दूसरे दिन फ्लोट होकर डिस्कशन का हिस्सा बनता है, तो एक साबिक आर्मी चीफ का भी मिलिट्री ट्रायल डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहिए। और अगेन मैं कहूंगी, वो सारे लोग जो बड़े सिविल सुप्रीमिस्ट बनते थे माजी में और बड़ी बातें करते थे कि फौजी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा था, मैं जब भी उसकी बात करती हूँ मुझे हंसी आती है, क्योंकि वो कह रहे थे कि सियासी विंग नहीं है, सियासी विंग खत्म हो गया है हमारी खुफिया एजेंसियों में से, अफवाज का क्या काम है आइन और कानून के तहत। लेकिन आज तस्लीम किया गया आईएसपीआर की इस अपनी प्रेस रिलीज के जरिए कि सियासी सरगर्मियों में फैज हमीद बतौर एक फौजी अफसर मुलविस थे। तो जब आप ये तस्लीम कर रहे हैं, गो के आप तस्लीम करने के बाद उनको सजा दे रहे हैं, तो आप कैसे शोर कर रहे हैं, अपने इदारे के अंदर इस बात को यकीनी कैसे बना रहे हैं कि आप किसी भी तरह से सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहे, गो के आपके ऊपर इल्जाम है, आप मुल्क चला रहे हैं। तो ये बहुत सारे सवालात हैं। फैज हमीद का किला कमा करना सिर्फ काफी नहीं होगा, बहुत से और किरदारों को भी सामने लाना पड़ेगा। उस वक्त क्या फैज हमीद अकेले ऑपरेट कर रहे थे, क्या किसी फौजी अफसर ने उनके साथ बातचीत नहीं की थी? और फिर फैज हमीद को लेकर के जो ओवरऑल फौज के अंदर एक मोराल था वो अलग था। वो फैज हमीद को एक सोल्जर की तरह ट्रीट करते थे, क्योंकि फैज हमीद अपनी लालच में, एक आर्मी चीफ बनने की लालच में, अपनी उस ताकत के नशे में बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन उस ताकत के नशे में बहुत से और लोग भी हैं। क्या उन लोगों को भी इस वक्त एहतसाब के अमल से गुजारा जाएगा? अभी मुस्तकबिल में कभी भी? जवाब नफी में है। तो फिर ये आज भी सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ ही एक्सरसाइज हो रही है। और अभी फैज हमीद को सिर्फ चार्जशीट किया गया है। चार्जशीट करने का मतलब ये होता है कि आपने उनको बता दिया कि भाई आप सियासी कामों में भी मुदाखलत कर रहे थे, आप 9 मई के हवाले से कुछ जो सियासी अनासिर हैं उनकी ईमा पर भी काम कर रहे थे। उसके अलावा आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। किसी फौजी अफसर को इजाज़त नहीं होती कि वो जो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी है उसके अंदर इस किस्म के इकदाम करे। तो अब आप बताएं कि आपके पास अपने दिफा के लिए क्या है, और गॉड नोज उनका कौन वकील होगा और वो उनको डिफेंड करेगा, वहाँ बताएगा कि इस तरह हुआ, इस तरह नहीं हुआ, या फिर ये सिस्टम होगा नहीं होगा। अगर आपको लगता था कि फैज हमीद का जो पूरे का पूरा ट्रायल है उसको आवाम देखे, एहतसाब आवाम के लिए हो रहा है, आप ये प्रेसिडेंट तय कर रहे हैं कि गरीब और अमीर के लिए फैसल वोडा की जुबान में कि कानून बराबर है, तो फिर आपको ये ओपन ट्रायल करना चाहिए था, पूरी दुनिया में एग्जाम्पलीफाई करना चाहिए था। मगर बहरहाल ठीक है, फ़ौज पाकिस्तान की बहुत सारी उनके कुछ सेंटिटी है जिसको वो बरकरार रखते हैं, मगर बहरहाल अवाम पाकिस्तान को नहीं पता कि आप वहाँ पर फैज हमीद को कौन से कानूनी तमाम तर मौके फराहम कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें टाइम टू टाइम सामने आनी चाहिए थी। लेकिन बहुत अरसे बाद, यानी अगस्त के बाद आज फैज हमीद का एक चार्जशीट लगने का अमल आया और उसके बाद अब ट्रायल होगा। ट्रायल के बाद उनको सजा दे दी जाएगी। सजाए मौत या उम्र कैद या इस किस्म की हो सकती है, लेकिन उसके बाद फिर वही होगा जो आज तक हुआ है। मामलात सिविल अदालतों में भी आ सकते हैं और फिर उन पर बाकायदा बहस जो है वो आवाम भी देख सकेगी। फिलहाल आवाम की नज़र को इतना ही अवाम की नज़र बातें की गई हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं कि यही उनके ऊपर चार्जेस है, तब से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अब वो आकर बता लें। उनको चार्जशीट कर दिया गया है। तो ये अपडेट है। और इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल में ले जाना आसान नहीं होगा। इससे पहले किसी भी नाम नेहाद जमहूरी मुल्क ने भी ये नहीं किया है। तो किसी भी अगर आज मैं अगेन आखिर में अपनी बात रिपीट करूंगी कि अगर कोई समझता है कि फैज हमीद इमरान खान को ले डूबने वाला है, तो फिर आज के फैज हमीदों से भी फैज़याब होने वाले ये समझे कि मुस्तकबिल में उनके फैज हमीद भी उन्हें ले डूबेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।